प्रदीप 3 वर्ष पर विदेश फेरुले नुआ दिल्ली एयरपोर्ट रे ओह्लाई से गाँव को आसुवा ट्रेन में बसीगले। 22 घंटा पर ट्रेन आसी गाँ निकट में लगी था हेले सिग्नाल न मिल पारु ट्रेन 2टी स्टेशन पूर्व अटईगला। भाविले कि एबे ट्रेन अध घंटा रहिबो तो स्टेशन रे ओह्लाई टिके फ्रेश हो जाए। जेमिति ट्रेन लो ओह्लाई टिके पाद बढ़ाई जड़े महिलांकर स्वर शुणी चमकी पड़े। तांको कहीं से स्वर चिन्हा चिन्हा लगिला। से स्वर जड़े महिला चा बिकाळींकर थिला आउ से पार्टी करी चा बिकुथिले। आ प्रदीप जेतेबेले से महिला पाखक गले देखी पूरा चमकी पड़े। सेमिति अनेकी रहीगले आउ से महिला जनक प्रदीप को देखिकी स्तब्ध हो रहीगले। से महिला जनक प्रदीप कर सही पत्नी रीता थिले जहाँ को 3 वर्ष आगु छाड़ी पलैथिले प्रदीप। हेले कौन एमिति परिस्थिति है जे प्रदीप निज स्त्री को किछि न कही पलैथिले। आउ एमिति कौन परिस्थिति है जे रीता को चा बिकवाक पड़ा। यार पछर कहानी शुणिले आपण भी ताजुब होइजिबे। तो कहानी को पूरा देखंतु जानिपारे। आउ जो माने निज ना आउ जगार ना कमेंट लिखिबे सेमानक ना परवर्ती वीडियो रे आमे घोषणा करिबो। आ वीडियो को लाइक शेयर करने को जमारू भी भूलिबेनी। आजिर कहानी हेउछि संबलपुरर धनुपालीर। प्रदीप का परिवार भितरे बापा माँ स्त्री आउ जने सान भाई थिले। 2 वर्ष तले प्रदीप रीता को विवाह करथिले। रीता जने भल झियो थिले। स्वामी को खूब भल पाउथिले। हस खुशी रे तांग संसार चलीथिला। हेले कहा जाए कि हस खुशी रे कहार नजर लगी जाए। एमिति ही प्रदीप का परिवार सहित होइथिला। प्रदीप भी देखा हैंडसम थिले हेरे रीता तांकठू कम सुंदर थिले। प्रदीप कर अभ्यास थिला कि से सोशल मीडिया रे बहुत समय बिताउथिले। फेसबुक यूट्यूब आउ इंस्टाग्राम रे चैटिंग थिला तांकर अभ्यास। एमिति चैटिंग करू करू जड़े दिल्ली झील सहित तांकर बंधुता होइगला। से दुबई रे रही काम करुथिले। कथा कथारे उभयଙ୍କ भितरे भल पाइबा सृष्टि होइगला। सेठू से झील कथारे कथारे प्रदीप को एमिति फसैथिले जे प्रदीप का मन पूरा से आड़ को भड़ीगला। से झील कहले कि तमे सेठी ओडिशा रे एमिति की रोजगार करूछ जे सेठी पड़िकी रहिछ। एठी दुबई आसी जाओ एते रोजगार हेबो जे 2 वर्ष भितरे तमे धनी होइजिबो। से झील कथा शुणी प्रदीप पूरा फसीगले। कारण सेठाऊ गले तांकर सुंदरी प्रेमिका मिलजिबे आ मोटा अंकर टंका भी रोजगार हेबो। हेले घरे केमिति कहिबे। किंतु एहा भितरे केमिति के जाई रीता को संदेह बढ़िथिला। स्वामी जने महिला सहित कथा हेउछंती हेले स्वामी को जेमिति किछि कहू नथिले। थरे केवल सतर्क कराई देइथिले कि तमे जहा करूछ भल नुहे तो सेथिरु दूरे रुह। रीता कथारे प्रदीप जाईदेले कि रीता संदेह बढ़ुची। एमिति दिन बीतुला। किछि उपाय न पाई प्रदीप निज घर गायब हो गले। घर लोक बहुत खोजाखोजी कले हेले मिलेनी। ताकर फोन को भी से घरे छाड़ी दे पड़े। शेष में बाध्य होई घर लोक पुलिस रे एतला देले। एतला पाई पुलिस भी बहुत खोजाखोजी कला किंतु प्रदीप केउठी भी मिलेनी। जो फोन द्वारा ताको खोजा जाई पाई थांता सेटा से घरे छाड़ी दे पड़े। एबे प्रदीप को घर गायब हो जिबार 6 मास बीती जाइथिला। तथापि तांकर किछि खबर नथिला। एबे से घरे प्रदीप को बापा माँ स्त्री आ सान भाई रही जाइथिले। प्रदीप से घरर एकमात्र रोजगारिया पुଅ थिले। कारण तांकर सान भाई एबे भी पढ़ुथिले आ बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी हो जाइथिले। रोजगार नथिबारु धीरे धीरे परिवार संकट बढ़िबारे लागिला। जहाँ टंका थिला धीरे धीरे सरिबारे लागिथिला। आ टंका सरिबा परे जिनिस बिकी भांगी परिवार चलुथिले। एबे पूरा परिवार संकट रे थिले। तेणु कौन करिवे कौन न करिवे किछि भाबी पारुनथिले रीता। आउ दिने परिस्थिति एमिति थिला जे रीता शाशुघर छाड़ी बाप घर को पलैले। रीता बाप घरे तांका बापा माँ आ भाई भाउज थिले। घर को जीवा परे से कांदी कांदी सबु कथा बापा माँ को कहले। बापा कहले कि झियो एईटा भी तो घर। जेतेबेले जाए प्रदीप फेरी नाहंती तू एठाए रही जा। रीता तांका घरे रहिबारे लागिले। हेले रीता भाउज टिके खराब स्वभावर महिला थिले। छोट छोट कथारे से रीता सहित लड़े झगड़ा करिबारे लागिले। परिस्थिति एमिति हैला जे बापा माँ निज ठारू पुओ बोहू को अलगा करदेले।
एबे पुओ बहु अलगा आउ बापा माँ रीता अलगा रहिबारे लागिले। रीतांक बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी होइथिबारु तांक पाखरे रोजगार नथिला। एहाकु नेई रीता चिंतारे पड़गले, कारण शाशुघरे से जो परिस्थिति थिले एठाकु आसिके भी सही परिस्थिति पड़गले। तो से किछि करिया पई स्थिर कले। तांक गाँर जड़े महिला प्रतिदिन स्टेशन जाई संध्यारे फेरुथिले, आ जहाँ मिलुथिला सेथिरे निज परिवार चलाउथिले। दिने रीता तांक पाखौ जाई तांक पचारले, दीदी तमे स्टेशन रे कौन काम करूछ कि? से महिला जनक कहले कि मोर सेठी गोटे चा दुकान अच्छी, आउ मु स्टेशन रे चा बिकुछि, आउ सही अर्थरे मो परिवार चलाउछि। रीता कहले कि दीदी मते भी टिके काम रे लगेई दियो ना, बापा माँ तो काम करि पारु नाहांती, भाई भाउज तो आमठारु अलगा होई गले, तेणु घर चलाइबा पई मोर भी काम दरकार। सेठु से महिला जनक कहले कि ठीक अछि, तमे काली ठारु मो साथी रे आस, सेठारे मु तम पई काम बंदोबस्त कइदेबी। तम बापा माँ को पचारि देइथिबो। घर को आसी रीता बापा माँ को पचारले, आउ नाचार बुढ़ा बापा भी कहले, झियो तते जहाँ ठीक लगुछि तू कर। परदिन से स्त्री लोक सहित रीता स्टेशन गले, आउ तांक सहायतारे रीता गोटे छोटिया चा दुकान खोलिले। एबे से प्रतिदिन से दुकान ले चा बिकिबाकू लागिले, आउ संध्या हेले जहाँ भी रोजगार हेउथला घर को नहीं आसुथिले, आउ सेथिरे तांकर परिवार चलाउथिले। एमिति तांकर दिन बीतुथिला। अन्य पटरे प्रदीप घर छाड़ी दुबई रे पहुँची जाइथिले, आउ सेठारे से झियो सहित देखा होइथिले। रहिबा भितरे से काम करिबाकू लागिले, आउ तांको भल दरमा भी मिलुथिला। से झियो प्रेम रे प्रदीप एते अंध थिले जे ताकू जेतिकी दरमा मिलुथिला से झियो को देई देउथिले, आ प्रदीप को टंकारे से झियो अयस करुथिला। धीरे धीरे समय बीतुथिला। एहा भितरे 3 वर्ष बीती जाइथिला। धीरे धीरे प्रदीप को से झियोर सत मालूम पड़ी जाइथिला। से झियो एका साथी 4 जन को निज प्रेम जाल रे फसाइथिला, आउ सेमानक पाखरु मिलुथिबा टंकारे अयस करुथिला। 3 वर्ष पर जेतेबेले प्रदीप एक कथा जानिले तांको शक्त धक्का लागिला, आउ से झियो सहित से पाटितुंड करबाकू लागिले। कहले कि तम पाई मु मोर 3 वर्ष बर्बाद करदेली, तमे मो साथी एमिति कल, एका साथी 4 जन को तम प्रेम जाल रे फसैकी रखिछ। प्रदीप को पाखरु एक कथा सुनिकी झी एक ताश्चर्यर हस हसीदेला, आउ कहला कि मु तो एमितिका, मोर काम एमिति ही चले। एबे जदि मो असलियत जानिदेल ताले आउ काहे के एठारे अछ, जल्दी एठारु चली जाओ, नहले दुबई पुलिस को कही तुमको जेल रे भर्ती कहीदेवी। एक कथा शुणी प्रदीप होश पड़ेगला। मने मने निजको धिक्कार करिबा लागिले, जहाको से भल बोली भाबिकी एते दूर दुबई पळि आसीथिले। तांकर एमिति रूप देखिकी प्रदीप पूरा भांगी पड़िले। तांकर रीता कथा मन पड़गला। गोटे पटरे से दुबई झील आउ अन्य पटरे रीता। रीता मते केबे भी बड़ पाटरे भी किछि भी कहिनी, आउ ए झीर प्रेम रे फसी मु 3 वर्ष नष्ट करबा सहित मो भविष्य को नष्ट कइदेली। सेठु से निजको संभालिले। किछि टंका एकाठी करी फ्लाइट रे टिकेट काटी दिल्ली पळि आसिले। दिल्ली पहुँचवा परे से स्टेशन जाई गाँ ट्रेन ले टिकेट काटिले, आउ ट्रेन ले बसी गाँ को बाहरिले। 22 घंटा पर तांको गाँ आसीबार थिला, हेले 2टी स्टेशन आगरू ट्रेन अटकी गला। सिग्नाल न मिलिबारु ट्रेन को आधा घंटा से स्टेशन ले अटकीबार थिला। प्रदीप भाबिले कि ओल्हेकी टिके फ्रेश होई जिबी, कारण से पूरा लंबा यात्रा करिके आसीथिले। से ट्रेन लो बाहरी एपट सेपट बुलिबाकू लागिले। सेतेबेले तांकू जड़े महिला स्वर शुणागला, आउ तांकू से स्वर जनाशुना लगुला। आ बुलिकी देखिया बेलू जड़े महिला चा बिकुथिले। से महिला जनक हेले तांको स्त्री रीता। तांकर गोटी हाथ रे केटली आ अन्य हाथ रे कागज ग्लास थिला। प्रदीप तांको पाखु दौड़ी गले, आ उभय को देखिकी स्तब्ध रही गले। टिके समय पर होश आसबारु रीता निज स्वामी को पाद छुई प्रणाम कले। ये सब देखिकी प्रदीप को मन में आसिला कि ये हेउछंती ओडिया झियो, आ से थिला एका साथरे 4 जन को भल पाई तांको सहित खेउथिला। से टिके भाव विहलित होई रीता को कुंढई पकेइले। दुहींको आखिरु लुह बोथिला। प्रदीप पचारे कि एमिति कौन परिस्थिति हैला जे तुमको एठारे चा बिकिबाको पड़िला। रीता कहले चलो दुकान को जिबा, सेठारे बसिकी मु सबु कहिबी। प्रदीप ट्रेन भीतर को जाई निजर सबु जिनिसपत्र नहीं आसिले, आउ दुही रीता दुकान को जाई बसीगले। प्रदीप देखिले कि सेटा गोटे छोटिया दुकान थिला,
ଆଉ ସେଠାରେ ଚା ତିଆରି କରି କେଟିଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ବିକୁଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠୁ ପ୍ରଦୀପ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ କୁହ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ରୀତା କହିଲେ କି ତମେ ଯିବା ପରେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଟଙ୍କା ସରିବା ପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେଠାରେ ବି ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ କଳିଝଗଡ଼ା କଲେ। ଆଉ ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ହେଲେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଏଇ ଦୋକାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ 6 ପ୍ରାଣୀ ଚଳୁଛୁ। 6 ପ୍ରାଣୀ? ପ୍ରଦୀପ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ସେଠୁ ରୀତା କହିଲେ କି ହଁ, ଆମେ ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ତମ ବାପା ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ନଥିଲା କି ବାଟ ବି କିଛି ନଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଦୀପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଟିକିଏ ଆଗରୁ ରୀତା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରୀତା ନିଜ ବାପା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଥିବା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କି କାଶ ସେ ରୀତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତେ କି। କାରଣ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଝିଅ ହିଁ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ତା'ର ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଟିକିଏ ବି ଭାବିଲାନି ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଅସହାୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସାନ ଦିଅରଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି ରୀତା, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତ ଧରିପାରିବିନି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏତିକି କହି ସେ ରୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ରୀତା ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି। ତମ ସାଥିରେ କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତାପରେ ସେ ରୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ନିଜର ଜମି ବିକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। ରୀତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଜଣେ ବୋହୂ ହୋଇ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂର ପରିଚୟ। ରୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।